नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ और इंडिया अलायंस ने लगभग 10 से 11 सीटों पर जीत हासिल की। अब ऐसे ही राजस्थान की 5 विधानसभा सीटें खाली हो चुकी हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले लोकसभा चुनाव में कई ऐसे विधायकों ने अपनी किस्मत को आजमाया और उनकी किस्मत चमकती हुई नजर आई और राजस्थान की 5 विधानसभा सीटें खाली हो जाती हैं, जिन पर अब होंगे उपचुनाव। इन 5 सीटों की चर्चा करें तो इसमें सबसे पहला नाम देवली उनियारा का आता है, दूसरा नाम खीवसर का आता है, तीसरा नाम झुंझुनू और 84 और दौसा। ये 5 सीटें हैं और लेकिन अगर हम इन 5 सीटों में से एक सीट पर चर्चा करें तो खीवसर, यहाँ से विधायक रहे हैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल, जिन्होंने नागौर से लोकसभा का चुनाव लड़ा और लोकसभा का चुनाव जीतते हुए नजर आए। लेकिन अब इस सीट पर इनकी पार्टी की तरफ से किस चेहरे को उतारा जाएगा, अभी तक कोई भी चर्चा नहीं हुई है। लेकिन ये दावा किया जा रहा है कि एक बार फिर से हनुमान बेनीवाल का साथ देते हुए नजर आएंगे आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद। अगर साथ मिलेगा राजस्थान में, क्या जीत हासिल कर पाएंगे चंद्रशेखर आजाद के बलबूते पर हनुमान बेनीवाल? इसी के साथ कई और सवाल भी हैं। मेरे साथ जुड़े हुए हैं सिराज। क्या लगता है, 5 सीटों पर चुनाव है और 3 सीटें कांग्रेस पार्टी की हैं, एक सीट है जो हनुमान बेनीवाल के खाते में आती है। अगर वो अपनी पार्टी के तहत किसी चेहरे को उतारते हैं तो क्या चंद्रशेखर आजाद का साथ मिलेगा? क्योंकि राजस्थान में वैसे भी आजाद समाज पार्टी और हनुमान बेनीवाल की पार्टी का गठबंधन है। चुनाव जीतते हुए नजर आएंगे क्या ये उपचुनाव हनुमान बेनीवाल? क्या लगता है? जी बिल्कुल, परिस्थितियां जो है इस वक्त काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं अनुकूल दिखाई दे रही हैं इन तमाम कयासों की, क्योंकि देखा जाए हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर आज़ाद की नज़दीकियां हैं। वो संसद में भी आप देख सकते हैं कि ठीक उनके पीछे चंद्रशेखर आज़ाद के पीछे बैठते हुए हनुमान बेनीवाल नजर आते हैं और तमाम मुद्दों को लेकर के सत्ता पक्ष को घेरते हैं। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए चंद्रशेखर आज़ाद जो है अपनी पार्टी का खुद विस्तार करना चाहते हैं, अपनी जो रणनीति है उस पर काम करना चाहते हैं और इसके लिए कहीं ना कहीं तमाम जो चेहरे हैं, जो कह सकते हैं कि छोटी पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां, उनका सहारा जरूरी है। आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे चेहरों को, या फिर हम बात करें हिना शाहाब को, पप्पू यादव को, तमाम जो चेहरे हैं उनका कहीं ना कहीं समर्थन किया था। तो मुझे लगता है हनुमान बेनीवाल को जो है चंद्रशेखर आजाद जरूर समर्थन करेंगे और राजस्थान में भी अपनी पैर जो है पसारने की पूरी कोशिश करेंगे। देखिए, बिल्कुल अब ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में इन 5 सीटों में से एक सीट भी नहीं है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का अब साख दांव पर लगी हुई है कि 5 विधानसभा सीटों में से एक सीट भी निकाल पाएंगे या फिर हनुमान बेनीवाल अपनी सीट के साथ साथ इन्हीं 4 सीटों पर भी प्रत्याशी उतारेंगे तो उनके खाते में ये चली जाएगी। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहे एसपीएन 9 न्यूज। धन्यवाद।